आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोटिंग। टाइप्स ऑफ कोटिंग में दूसरी कोटिंग है फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग हम क्यों करते हैं? शुगर कोटिंग मेक द टैबलेट बल्की एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि जो पहली कोटिंग हमने पढ़ी है शुगर कोटिंग, शुगर कोटिंग से टैबलेट जो है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें शुगर की कोटिंग की जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा होती हैं और इसके अलावा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इस डिसएडवांटेज को हम ख़त्म करने के लिए कि टैबलेट बल्कि ना हो, ज़्यादा भारी ना हो और हमारा टाइम भी बच जाए, तो हम फिल्म कोटिंग करते हैं। फिल्म कोटिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? फिल्म कोटिंग में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स, सेलुलोज पॉलीमर इस्तेमाल होते हैं टैबलेट के ऊपर कोट करने के लिए। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, कार्बोवैक्स या फिर सेलुलोज पॉलीमर की एक पतली सी लेयर टैबलेट के ऊपर कोट कर दी जाती है। और रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रक्शन, इसके अलावा जो फिल्म कोटिंग टैबलेट्स हैं डिस्ट्रक्शन के रेजिस्टेंस होती हैं, इतनी आसानी से टूटती नहीं है, जबकि जो शुगर कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इंटीरियर कोटिंग, इंटीरियर कोटिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमें टैबलेट्स इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट हों, स्टमक के अंदर रिलीज़ ना हो। इंटीरियर कोटिंग उस वक्त की जाती है जब हम चाह रहे होते हैं कि टैबलेट इंटेस्टाइन के अंदर जाकर रिलीज़ हो, स्टमक के अंदर जाकर रिलीज़ ना हो। और इंटीरियर कोटिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें शिलेक डेरिवेटिव्स है, पॉलीविनाइल एस्टेट थैलेट है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट, सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ये मटेरियल इंटीरियर कोटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इंटीरियर कोटिंग का मकसद क्या है कि हमारी जो दवाई है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर रिलीज़ हो, स्टमक के अंदर रिलीज़ ना हो, क्योंकि स्टमक के अंदर ये दवाइयाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर अब्जॉर्ब नहीं होती या फिर इनएक्टिवेट हो जाती हैं। इस मकसद के लिए इंटीरियर कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है एयर सस्पेंशन कोटिंग। एयर सस्पेंशन कोटिंग में जो हमारा चैम्बर होगा, चैम्बर की निचली साइड से हॉट एयर को हम पास करेंगे चैम्बर के अंदर। इससे क्या होगा कि वो जो गर्म हवा है, गर्म हवा उन टैबलेट्स को सस्पेंड कर देगी। इसके अलावा जो कोटिंग सोल्यूशन होगा, कोटिंग सोल्यूशन भी हम चैम्बर के बॉटम से एंटर करेंगे। इट इज़ आल्सो रैपिडली प्लेस्ड ऑन सस्पेंडेड रोटेटिंग टैबलेट्स। ये फॉर एग्जांपल हमारा चैम्बर है, चैम्बर के अंदर सारी टैबलेट्स पड़ी हुई हैं। अब हॉट एयर जो है वो हमने बॉटम साइड से पास करनी है। इसके अलावा जो कोटिंग मटेरियल है, कोटिंग मटेरियल भी बॉटम साइड से हम पास करेंगे। जब हॉट एयर पास कर रहे होंगे तो ये जो टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स चैम्बर के अंदर सस्पेंड हो जाएंगी। नेक्स्ट है कंप्रेशन कोटिंग। कंप्रेशन कोटिंग का दूसरा नाम प्रेस कोटिंग है और इसको ड्राई कोटिंग भी कहते हैं। ड्राई कोटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना तो वाटर इस्तेमाल होगा ना ही कोई और किसी किस्म का सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है डिप कोटिंग। डिप कोटिंग में बास्केट के अंदर टैबलेट्स को प्लेस कर देंगे, फिर उसके अलावा उस बास्केट को कोटिंग सोल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी बास्केट है, इस बास्केट के अंदर सारी टैबलेट्स पड़ी हुई हैं। इस बास्केट को जो हमारा अलग से कोटिंग सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिससे हमने टैबलेट्स को कोट करना है, ये पूरी बास्केट ताकि इस कोटिंग सोल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, इसलिए इसका नाम है डिप कोटिंग। नेक्स्ट है जेलेटिन कोटिंग। जेलेटिन कोटिंग का दूसरा नाम जेल कैप्स है और इनको निगलना आसान होता है। जेलेटिन कोटिंग वाली टैबलेट्स को निगलना आसान होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी कोटिंग होती है जिसमें आयनिक चार्ज इम्पार्ट किया जाता है सब्सटेंस के ऊपर। जो मटेरियल है जिसको हमने कोट करना है उसके ऊपर एक चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल एक टैबलेट है, टैबलेट को हमने कोट करना है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और जो हमारा कोटिंग मटेरियल होगा, कोटिंग मटेरियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट कर देंगे। इसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज वाला मटेरियल है इसके ऊपर आसानी से कोट हो जाएगा।
नेक्स्ट है लेमिनेटेड कोटिंग। लेमिनेटेड कोटिंग ऐसी कोटिंग होती है जिसके अंदर दूसरी लेयर मौजूद होती है मेडिकमेंट्स की। जैसे कि एक इंटीरी कोटिंग टैबलेट है। अब इंटीरी कोटिंग का मकसद ये होता है कि ऐसी टैबलेट जिन्होंने इंटेस्टाइन के अंदर जाकर रिलीज़ होने, स्टोमिक के अंदर जाकर रिलीज़ ना हो। लेकिन लेमिनेटेड कोटिंग जब करेंगे तो इंटीरी कोटिंग के अंदर दो किस्म की दवाइयाँ मौजूद होंगी। एक दवाई जाके रिलीज़ होगी इंटेस्टाइन के अंदर और दूसरी दवाई जाके रिलीज़ होगी स्टोमिक के अंदर। इसको कहते हैं लेमिनेटेड कोटिंग। मतलब एक टैबलेट है, टैबलेट के अंदर दो किस्म की ड्रग्स मौजूद होंगी। उसको इस तरह से कोट किया जाएगा कि एक जो दवाई है वो जाकर रिलीज़ होगी इंटेस्टाइन के अंदर और जो एक दवाई होगी वो रिलीज़ होगी स्टोमिक के अंदर। डबल एक्शन होगा इसका।